नमस्कार। फूल गार्डनिंग में आप सबका स्वागत है। हरियाली से जुड़े मेरे सभी बहन भाइयों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आशा करती हूँ कि आप भी कुशल मंगल से हो और हरियाली से जुड़े हो। हरियाली से जुड़ना किसको नहीं अच्छा लगता। और ये मौसम तो इतना अच्छा है, बसंत ऋतु आने वाली है और चारों तरफ पीली पीली सरसों उगने वाली है। जहाँ देखो पीले फूल, पीली फ्लावरिंग, चाहे सूरजमुखी के हों, कैंडुला के हों या भाई डेलिया वगैरह हों, तो कितना अच्छा लगता है चारों तरफ। अगर हम कहीं मानो कि गार्डन में ना होके कहीं हम खेत खलियानों में हों या गांव के इलाके में, विलेज में हों, तो कैसा अच्छा लगेगा हमको। तो हरियाली भी मिलेगी और चारों तरफ पीली फुलवारी भी मिलने वाली है। और मैंने बताया, चाहे हमारे परमानेंट प्लांट हो या हमारे विंटर सीजन वाले जो हमारे फ्लावरिंग के प्लांट है, या हमारे जैसे फ्रूटिंग के, चाहे अमरूद का हो, टमाटर का हो, या मतलब जो भी हमारे पास ये नींबू के, संतरे के, जो भी मेरे पास अनार वगैरह के पेड़ हैं। अब जो हमारे ये परमानेंट सीजनल प्लांट है, कैसे भी हमारे ये विंटर वाले प्लांट है, समर वाले हैं, सबको भोजन की आवश्यकता है। क्योंकि विंटर सीजन में कुछ पौधे डोरमेंशन में चले जाते हैं, एकदम ऐसे हो जाते हैं बिल्कुल जैसे कुछ नहीं है पौधों के अंदर, या उनकी ग्रोथ ही नहीं होती है। जैसे कि नींबू का हुआ या कोई भी हमारे ऑरेंज वाले पेड़ हुए, तो अब हमें उनके लिए एकदम भोजन की आवश्यकता है। क्योंकि ये ग्रोथ का पीरियड है और ये मार्च का जो महीना है, जैसे हमें कोई समर सीजन के हमें सीडलिंग करनी है, चाहे हमें सब्जी वाले हैं, फ्रूट वाले हैं, जो भी हम सीडलिंग द्वारा या कटिंग द्वारा लगाएं, तो ये मौसम थोड़ा अच्छा मॉइस्चराइजर का बना हुआ होता है। तो इस मौसम के अंदर, इस पीरियड के अंदर आप लोग चाहे कटिंग लगा सकते हो, कैसी भी कटिंग हो, हार्डवुड कटिंग हो, सॉफ्टवुड कटिंग हो, या जैसे भी। अब हमारे पौधों को भोजन की आवश्यकता है। कटिंग की बात हो गई। अब हमारे जो पौधे हैं जिनके अंदर हमें अच्छी फ्लावरिंग चाहिए, बड़े बड़े फूल चाहिए, तो बड़े फूल तो ऐसे ही तो आने वाले हैं नहीं। तो हमारे पौधों को पोटास की जरूरत है, कुछ नेचुरल खाद की जरूरत है। तो जो मैंने आपको पोटास वगैरह की इन चीजों के बारे में बताया हुआ है, तो ये तो मेरा हुआ बनाना पील का, मतलब जो लिक्विड फर्टिलाइजर है। अब सिर्फ उसी से तो काम चलने वाला नहीं है, तो उनको अच्छे से भोजन की उसके लिए मेरे पास जो किचन कंपोस्ट है, मैं उसको डालने वाली हूँ। उसमें मस्टर्ड केक पाउडर मिला के डालने वाली हूँ। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि पौधों की किस प्रकार आगे आने वाले समय के लिए तैयारी की जाए। तो मैं डेलिया प्लांट के बारे में बताने वाली हूँ। डेलिया प्लांट के मेरे पास 2-3 प्लांट है, उनकी कटिंग भी मैंने काफी लगा चुकी हूँ और काफी कटिंग भी अच्छे से, देखिए मेरी ये ग्रो हो रही है इसके अंदर। ये देखिए, ये मेरा ये पपाया का पेड़ था, तो मैंने इसी पॉट के अंदर ये वाली ये कटिंग भी लगा दी। तो सारी कटिंग मेरी ये तैयार हो रही है और भी उधर कटिंग लगी हुई है। तो कटिंग के द्वारा भी ये डेलिया के पेड़ उगाए जा सकते हैं। और ये सीजनली प्लांट है। और देखिए मैं आपको उसकी तैयारी कराती हूँ कि जो मेरे पास बड़े प्लांट हैं तो उनके अंदर अच्छी फ्लावरिंग आए, जो आने वाले समय में मार्च तक तो अच्छे से बड़े बड़े फूल आए, तो उनको अच्छा भोजन किस प्रकार मिले। चलिए मैं बताती हूँ डेलिया के प्लांट के बारे में। तो देखिए ये मेरे डेलिया के प्लांट है, ये 3 प्लांट हैं। अभी इसके अंदर काफी अच्छा बड़ा फूल आया हुआ था। ये इस प्लांट के अंदर वो मैंने हार्वेस्ट कर लिया है वो फूल। और देखिए अब भी इसके अंदर कितनी बड़ी आई हुई है कलियां। तो ये देखिए सारे प्लांट के अंदर आई है। अब इनको बहुत अच्छे से भोजन की आवश्यकता है, जो इनको न्यूट्रिशन वगैरह इनको अच्छे से मिल सके। तो वही हम तैयारी कर रहे हैं कि हमारे पौधे किस प्रकार। ये देखिए इसका ही मैंने फूल हार्वेस्ट कर चुकी हूँ और अब इसके अंदर ये देखिए 2-2 बर्ड आई हुई हैं। ये देखिए इसमें भी काफी अच्छे से बर्ड आई हुई हैं। और इसकी नीचे की ये मैंने साफ कर दी है अच्छे से। इसमें ये पूरी इसके अंदर ये सूट निकले हुए तो मैंने ये हटा दिए हैं, क्योंकि ये पौधे की एनर्जी लेते हैं। तो इनको जैसे अब ये है, इनको हटा दिया जाए, क्योंकि ये हमारे पौधों की काफी एनर्जी लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कितने अच्छे मेरे ये प्लांट हैं और बिल्कुल हरे भरे और बढ़िया तरीके से फैले हुए। तो इसी प्रकार अब मैं क्या करती हूँ, इनके अंदर आपको बताती हूँ क्या देना है। ये मैंने स्टोन डस्ट लिया है और ये मस्टर्ड केक पाउडर ले लिया है
और ये जो है मेरी किचन कंपोस्ट वाली खाद है। तो ये जो मैंने बनाई हुई है, ये मैंने रखी हुई है भर के सुखा के, तो मैंने ये इसमें ले ली है। तो मैं अपने 2-3 पोट के लिए तैयार कर रही हूँ। आप अपने पौधों के अनुसार तैयार करना। बस कितना है कि 2-2, 3-3, 4-4 मुट्ठी हमारे पौधों के अंदर ये चला जाए, पौधों को अच्छा भोजन मिल जाए, जिससे कि हमारे फूल, हमारी हरियाली बढ़े, हमारे पौधे अच्छे से ग्रोथ करें। तो अब इसके अंदर मैं ये डालने वाली हूँ, ये 1 चम्मच के करीब ये मैं हल्दी का पाउडर डालने वाली हूँ। और ये जो है मेरी कोयले की राख हुई, ये कोयले की राख जो है बहुत अच्छा, ना तो कोई फंगस लगने देती है, बहुत अच्छा इससे बेनिफिट मिलता है, पौधों को भी अच्छा पोषण मिलता है इससे। जिंक है, कार्बन डाइऑक्साइड है, बहुत सारी चीजें इससे मिलने वाली हैं। और ये मेरे पास कुछ, ये देखिए मैंने मूंगफली का पाउडर बना लिया, मूंगफली के छिलकों का कुछ मैं ये मिलाने वाली हूँ। ये भी मेरे पौधों को अच्छा पोषण देगी। ये 1 मुट्ठी के करीब डाल लेती हूँ, और इसका ड्रेनेज सिस्टम भी अच्छा रहेगा, एकदम सॉफ्ट रहेगी। तो ये हमारे कोई भी चीज वेस्ट नहीं जाने वाली है। चाहे आप उनको, जैसे कि आगे गर्मी आ रही है, गर्मी में भी ये काम आ जाएगी हमारे पौधों की मल्चिंग के लिए। तो ये मैं पाउडर के थ्रू डाल रही हूँ कि इससे मेरे पौधों को अच्छी बढ़िया एनर्जी मिलने वाली है। तो ये देखिए मैंने इस प्रकार इसको मैं मिला लेती हूँ। तो आप अपने पोट के अनुसार करना, 4-4 मुट्ठी के हिसाब से, 2-2 मुट्ठी के हिसाब से, जैसे आपके पौधों की रिक्वायरमेंट है उसी हिसाब से डालना। और ये मैं अपने 2-3 पोट है मेरे, तो उसके हिसाब से बनाई है मैंने ये। तो इस प्रकार से अच्छे से इसको मिला लिया जाए। ये मैंने अपने पौधों के लिए भोजन तैयार कर दिया है। जैसे कि हम लोग अपना खाना पीने का व्यवस्था करते हैं सर्दी के हिसाब से, गर्मी के हिसाब से, तो ये मैंने अपने पौधों का बिल्कुल मिला दिया है। हल्दी वगैरह सब इसके अंदर, ये बिल्कुल तैयार हो चुका है। ठीक है, अब ये मेरे, तो करना क्या है, हमें अपने पौधे की गुड़ाई करनी है। गुड़ाई करके हमें उसकी इतनी मिट्टी निकाल दीजिए जो हमारी ये रूट निकल आए। जब इसकी रूटें आ जाएंगी, ये नहीं कि हमें रूट काट देनी है। ये देखिए ये हमारी रूटें आ गई हैं, ये देखिए ये रूट निकल आई हैं। तो अब हमें क्या करना है, अपने पौधों में खाद डाल देनी है इसके अंदर। तो मैं ये तीनों पौधे तैयार कर लेती हूँ इसी प्रकार। इनकी थोड़ी मिट्टी निकाल के, ये देखिए, क्योंकि हमें अपने इसकी जो रूट हैं इनको पोषण देना है। इनको पोषण मिलेगा तभी हमारे ये पौधे ग्रोथ करेंगे। क्योंकि अगर हम वैसे अगर इसमें लिक्विड फर्टिलाइजर देते हैं तो वो रूट तक तो जाता ही है, पर ऊपर ज्यादा अच्छा मतलब उसका वो आता है बेनिफिट। ये देखिए मैं अपने तीनों पौधों की मिट्टी निकाल लेती हूँ अच्छे से। ये देखिए इसके बल्ब आ गए ना, इसके ये बने हुए हैं। तो मुझे बस इतनी ही इनकी मिट्टी निकालनी थी। तो ये इस प्रकार से आपको भी अपने पौधों की इसी प्रकार तैयारी करनी है। और उनके अंदर जो भी आपके पास जैसी भी खाद है, आप जैसी डालते हो नेचुरल चीजें, वो उसी प्रकार से ऐसे ही डालें। अपने पौधों की तैयारी करें। जो हमारे ये समर में जाके, जैसे अब ये तो फ्लावरिंग के हैं, हम हर प्लांट के अंदर अब अपनी नई ग्रोथ के लिए ये चीजें डालने वाले हैं। चाहे हमारे सीजनली हैं, परमानेंट प्लांट है, सब के अंदर हमें इसी प्रकार से अपने, जिस प्रकार हमने अक्टूबर मंथ में तैयारी करी थी, अक्टूबर नवंबर में, इसी प्रकार से हमें ये सब अपने पौधों के लिए फिर से नई तैयारी करनी है। बस एक ही बार सीजन में, जैसे हम आते जाते सीजन के अंदर दोनों दफे हम इनको अच्छा भोजन देते हैं, जो सर्दी में भी उनको बेनिफिट मिले और इधर गर्मी में भी। तो ये मेरे, अब आप देख सकते हैं तीनों पोटों की मैंने अच्छे से बिल्कुल रूट तक इनकी मिट्टी निकाल दी है। ये रूट नजर आ रही है ना, ये देखिए ये रूट नजर आ रही है आपको। तो मैंने ये रूट तक बिल्कुल मिट्टी निकाल दी है।
अब मैं मैंने इसके लिए जो खाद तैयार की है, ये देखिए मैं इस प्रकार से ऐसे डाल दूंगी। ये देखिए, ये मैंने 2-2 मुट्ठी 4-4 मुट्ठी के हिसाब से दोनों साइड में इनको दे दिया है। ऊपर से अब मुझे करना क्या है, ये देखिए यही वाली मिट्टी दोबारा से अपने पौधों के ऊपर ढक देनी है। तो ये देखिए मैंने इसके अंदर ये मिट्टी डाल दी है। तो इसी प्रकार से आप लोगों को भी अपने सारे पौधों में इसी प्रकार से अपनी तैयारी कर लेनी है, क्योंकि अब मुझे इनकी देखिए कितनी अच्छी बर्ड आई हुई है, तो इनकी फ्लावरिंग तभी अच्छे से होगी जब इनको ये बढ़िया पोषण मिलने वाला है। तो ये देखिए मैंने इसके अंदर भी डाल दी है। अब इसके ऊपर भी मैं ये मिट्टी से इसको हम ढक देंगे। बिल्कुल इसी प्रकार से अपने पौधों की, चाहे हमारे कोई भी पौधे हों, सबकी हमें इसी प्रकार से तैयारी करनी होती है। बस देना क्या है, थोड़ा मात्राओं का फर्क होता है, कितना कितना हमें लेना है। 2-2 मुट्ठी अपने पोट के हिसाब से, छोटा पोट है तो 2 मुट्ठी दे दो, और बड़ा पोट है तो उसके हिसाब से 4 मुट्ठी के करीब दे दो। तो ये देखिए ये मैंने इसमें भी डाल दिया 4 मुट्ठी के हिसाब से, क्योंकि मेरा ये 12 इंच का बड़ा पोट है। तो आप अपने पोट के हिसाब से पौधों को खाद दीजिए। ये देखिए इसको भी मैंने ढक दिया है। तो मैंने ये तीनों पोट के अंदर, ये मेरे 3 डेलिया के प्लांट है, तीनों के अंदर मैंने ये डाल दी है खाद जो है इसकी। अब मैं आपको बताऊं कि खाद तो मैंने इसमें दे दी है, तो इसी प्रकार से आप लोगों को भी अपने पौधों की तैयारी कर लेनी चाहिए, क्योंकि हमारा मार्च का महीना बस हमारे इन्हीं पौधों की तैयारी में ही गुजर जाता है। ये देखिए, और मैंने इसमें स्टिक भी लगा दी है, जिससे इनका बैलेंस बना रहेगा। और मैं इनको इससे बांध दूंगी, क्योंकि डेलिया की जो ये होती है इसकी स्टेम, ये बहुत सॉफ्ट होती है, बिल्कुल एकदम नाजुक। जिधर को इसका ज्यादा वो हो जाता है तो इसका बैलेंस खराब हो जाता है। तो जब फूल आने लगते हैं तो इसका झुकाव अलग इधर उधर हो जाता है, बैलेंस खराब हो जाता है। तो हमें करना क्या है, ये ऐसे चारों तरफ इसके स्टिक लगा के और उससे बांध देना है। और ऐसे ही हमारे टमाटर के पौधे होते हैं, उनकी स्टेम भी बिल्कुल एकदम नाजुक सॉफ्ट होती है, उसका बैलेंस भी ऐसे इधर उधर को हिलता डुलता रहता है। जब तक हम उसको स्टिक नहीं लगाते हैं, स्टिक का सहारा नहीं देते हैं, उसको हम बांधते नहीं हैं। तो मैं अब ये साथ साथ वाटरिंग भी कर देती हूँ हल्की हल्की। और जो मैंने अपने पोट के हिसाब से, उनकी रिक्वायरमेंट के, पौधों की रिक्वायरमेंट के हिसाब से मैंने उनको अपना ये भोजन जो खाद है, इनकी जो किचन कंपोस्ट से बनी हुई है, तो वो सब मैंने इसके अंदर डाल दी है। अब कुछ पौधों के अंदर मैं हल्का हल्का पानी दे दिया है, और कुछ और पौधे हैं मैं उनमें भी ऐसे ही डालने वाली हूँ। और ये बिल्कुल हमें हर अपने सीजन के अनुसार अपने पौधों के रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये सब कर लेना चाहिए, तभी हमारे पौधे आगे चल के अच्छी ग्रोथ करते हैं और अच्छी फ्लावरिंग देते हैं। लोग कहते हैं कि हमारे बड़े बड़े फूल नहीं आते हैं, बड़े बड़े फूल तब आते हैं जब हम उनकी अच्छे से उनकी भोजन, जितना उनको भोजन चाहिए, इस वक्त इनको काफी मात्रा में एनर्जी, भोजन, पोटास, कैल्शियम, जिंक, जितना भी ये कार्बन है और मैग्नीशियम है, तो इनको ऐसी खाद चाहिए होती है। तो ये मैंने इनको दे दी है, आप भी इसी प्रकार दीजिए। जो मेरा तरीका था मैंने आपको सब बताया, अपनी एक एक जानकारी मैंने जिस प्रकार मैं लगाती हूँ, अपने पौधों को क्या खिलाती हूँ, क्या देती हूँ और किस प्रकार इनको न्यूट्रिशन मिलना चाहिए, सब मैंने आपको सारी जानकारी दी। कैसी लगी आपको मेरी ये जानकारी, और मुझे कमेंट करके बताएं, लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जो मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले, और बेल आइकन का बटन भी दबाएं। नमस्कार, धन्यवाद। फिर मिलते हैं नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।